Let's pray. Lord, हम लोग प्रार्थना करें। we are before you. हे परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं। Please open the eyes of our heart and mind. आप हमारे हृदय और हमारे मन की आंखों को आप खोलें। Please open our spiritual eyes प्रभु, आप हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे and spiritual ears. और हमारे आत्मिक कानों को भी। Lord, you want to the truth. We want to see the truth and hear your voice. प्रभु, हम तेरी सच्चाई को जानना चाहते हैं और तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। Please pour out the filling of the Holy Spirit on us. प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उड़ेल दे So that you may understand your words. ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके। Lord, please guide us through the Holy Spirit now. और हे परमेश्वर, आप हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में नियंत्रण करें। We depend on you completely. और हे परमेश्वर, हम संपूर्ण रीति से आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen. The second Amen. lecture, the text is Psalm 100 verses 1 to 5. और जो हम दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं वो भजन संहिता अध्याय 100 वचन 1 से लेकर वचन 5 तक देखेंगे। The title is The Process of Prayer. और हम देखने जा रहे हैं कि जो प्रार्थना की जो कार्य हैं उनके ऊपर That connects with God's plan. जो सुसमाचार के साथ में जुड़ती हैं। Okay. I want to share one testimony. और मैं यहाँ पर आपके बीच में एक गवाही को बांटना चाहता हूँ। George Mueller received approximately 50,000 prayer answers. और ये जॉर्ज मुलर के बारे में है जो 50,000 की जो चीजें वो प्राप्त करता है। As you read Psalm 65, 68, 60, chapter 68, verse 5. और जब वो भजन संहिता उसका 68 अध्याय वचन 5 को पढ़ता है। A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling. और वो इस प्रकार से कहता है कि जिनके पिता नहीं है उनका वो पिता है और जो विधवाएं हैं उनका देखने वाला है और जो सब कुछ है। His soul was shaken and he was deeply moved. और उसका जो चीजें थी वो पूरी रीति से उन बातों को लेकर प्रार्थना कर रहा था। This became the impetus that led him to take abandoned street children and orphans under his wings. और उसने ये जो चीजें हैं उसको उन अनाथ बच्चों के लिए आगे उसको बढ़ने में मदद किया और उसने उनके बीच में कार्य करना शुरू किया। For 66 years, he raised and educated over 10,000 orphans. और उसने अपने 66 साल के दौरान में लगभग 10,000 बच्चों को उसने पढ़ाया लिखाया और उन्हें शिक्षित किया। The secret behind his immense achievement was the word of God and prayer. और इसके पीछे जो पूरा श्रेय था वो था परमेश्वर के वचन का और प्रार्थनाओं का। Mueller prayed over 2 hours a day.
और वो प्रतिदिन 2 घंटा प्रार्थना में समय बिताता था। He meditated deeply on the word before he prayed. और वो प्रार्थना करने से पहले उन वचनों के ऊपर पूरा ध्यान देता था जिनको वो पढ़ता था। In particular, he held firmly to Philippians chapter 4, verse 19. और विशेषकर जो वो ध्यान देता था फिलिप्पियों की पत्री उसके 4 अध्याय वचन 19 के ऊपर वो उन बातों के ऊपर वो पूरा ध्यान देता था। It is said, and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. और वो इस प्रकार से था कि परमेश्वर यीशु मसीह अपनी महिमा के कारण हर एक चीज को पूरा करता है जो उसकी इच्छा के अनुसार होता है। One day, a journalist asked him, और एक दिन एक लेखक ने उससे इस प्रकार से पूछा, Reverend, how did you achieve all your feasts? उसने पूछा कि आप किस रीति से इस मुकाम पर पहुंचे हैं? Miller replied, I have read the Bible over 200 times so far. और उसने इस प्रकार से कहा कि मैंने बाइबल को अभी तक 200 बार पढ़ चुका हूं। Never once has it felt tedious. और उसने इस प्रकार से कि उनमें से एक भी जो वचन है वो छूटा नहीं है। The 3 years during which I did not read the Bible are my lost years. और उसने कहा कि जो 3 साल जो उसने बाइबल नहीं पढ़ी वो मेरे पिछले 3 वर्ष है। If I do not eat of the Word of God at least once a day, I will lose my spiritual capacity. और उसने कहा यदि वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेगा तो जो उसकी आत्मिक जो सामर्थ है वह है उसको खोता चला जाएगा। The strength behind my ministry is the Bible. और उसने कहा कि जो मेरी सेवकाई की जो ताकत है वो बाइबल है। Reading the Bible daily and praying upon the word were what sustained him and provided the framework for his life. और उसने कहा कि जब वो वचन पढ़ता है तो वह उसको सामर्थ्य देता है और उसको एक रूपरेखा मिलती है। George Mueller described himself as a strictly average man and not a person who has received spiritual blessings or grace. और उसने जॉर्ज मुलर ने अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बताया और कहा कि ये जो चीजें हैं जो मुझे मिली है आशीष से वह मुझे अनुग्रह से नहीं मिली है खाली। However, he did say that he simply had reverence for the promises in the Bible and received 50,000 answers. और उसने इस प्रकार से कहा कि जितने भी आशीष जो उन्हें मिली है वह वचन के आधार पर जो वचन में वादा है उसके आधार पर उसको मिला है। He became the living epitome of the works possible with the faith of a mustard seed. और उसने इस प्रकार से कहा कि उसका जो जीवन है उस प्रकार से है जिस प्रकार से हम देखते हैं एक सरसों के दाने के विश्वास के आधारित। And this faith is what is particularly pertinent and important to us presently. और उसने कहा कि जो ये विश्वास है वो हमारी नींव होना है और वो आज भी उसी विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रहा है। George hears, God hears and answers all prayers. और उसने कहा कि परमेश्वर जो हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है।
However, what does He desire in our prayers? और वो हमारी प्रार्थनाओं में हमसे क्या चाहता है And when should we pray? और हमें कब प्रार्थना करना चाहिए. This determines all factors of life for a person with salvation. और ये जो चीजें हैं वो हमारे उद्धार के साथ में जुड़ी रहती है. When we struggle to truly discover God's plan, और याद रहे जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमें बताता है. we will see and accept the sincerity of our hearts. और याद रहे वो हमारे हृदय की जो बातें हैं और हमारे हृदय के अंदर जो है उन चीजों को देखता है. First, in our everyday lives, we must read the Bible and pray. और याद रहे हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें जरूरत है हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें. How many times do you read the Bible? How many times do you read the Bible a day? Please read the Bible every day. कृपया आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें. Many pastors do not read the Bible. और बहुत से पासवान हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं पढ़ते. But you प्लीज must, पंखा कम करो. but you must read the Bible and pray. आप पर्दा भी लगाओ. आपको वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है. Hebrews chapter 4 verse 12. और जब हम कैन यू से अगेन पास्टर. Hebrews 4:12. और अब मेरे साथ में ये नीति वचन अध्याय 4 वचन 12. God's word is living and active. परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है और आज भी कार्य कर रहा है. Prayer is conversation with God. और आज आपका जो वार्तालाप है परमेश्वर के साथ वो कैसा है, कहाँ है. And it is also a way to fulfill God's will for us. और याद रहे हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है. God's plan for us are much more complete and superior to what we could have possibly planned ourselves. और याद रहे जो परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमारे प्रति हमें उनको जानना है और उन योजनाओं के अनुसार हमें आगे बढ़ना है. Therefore, we must listen to God's word. और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना है. And must entrust everything to God while asking Him questions through prayer to comprehend its accurate meaning. और हमें परमेश्वर के उस वचन को संपूर्ण रीति से जानना समझना हमें अनिवार्य है. It is at this time that complete answers will begin. याद रहे परमेश्वर का जो अनुग्रह है या परमेश्वर की जो योजना है वो आपके जीवन पर वो पूरी रीति से प्रकट करेगा. The word is the solution to all problems. याद रहे जो वचन है वो हर एक समस्या का समाधान है. Because the will of God is manifested through the word. याद रहे परमेश्वर की जो इच्छा है वो उसके वचन के द्वारा हमारे जीवन में जाहिर होती है. It is the absolute answer to all problems we may encounter. और तब क्या होता है कि जितने भी सारी समस्याएं हैं उनका हमें सही से जवाब मिलता है. The word is essentially a guidebook for all people. और जो वचन है वो हमें
सही रीति से मार्गदर्शन करता है। The Word illuminates the origins, present situation, and the future direction of mankind. और जो वचन है वो हमें हमारी आज की बातों को और भविष्य की चीजों को भी सही रीति से हमें दिखाता है और मार्गदर्शन करता है। Therefore, it becomes an important reference in every moment at which we may be uncertain of what to do or where to go. और इसलिए वचन हमें यह मार्गदर्शन करता है कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है और हमें कहाँ जाना है। And also, the Word is the door to all abilities. और ये जो है हर एक संभावना का द्वार है। There is, the Word is the key to all strengths. और याद रहे जो वचन है वो हर एक प्रकार की सामर्थ की चाबी है हमारे लिए। The Word is the door to salvation to meet God. और जो वचन ही है वही उद्धार का दरवाजा है परमेश्वर से मिलने का। The way to be cleansed of our sins and to overcome Satan. और जो वचन ही है जो हमें हमारी समस्याओं के ऊपर विजय और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। Yeah, the Word is our spiritual weapons. और याद रहे वचन ही हमारे आत्मिक हथियार है। Yeah, within the Word lies God's will. और याद रहे वचन के द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर जाहिर होती है। So, when we delve deep into it, we will be able to understand God's will. और जब आप और मैं उसकी गहराई में जाएंगे तब हम उसे समझने पाएंगे कि उसकी इच्छा क्या है। And also grow like a tree planted by the stream. और आप उस रीति से मजबूत हो जाते हैं जैसे जो पेड़ है वो बहती नलियों में लगाए गए हैं। Yeah, the Word contains God's will. याद रहे परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर की इच्छा को जाहिर करता है। So you must read Bible. इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना अनिवार्य है। In addition, the Word is a point of reference in all situations and events, as well as a manual for success. याद रहे परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए आदर और यहाँ तक कि हमारी उन्नति का कारण है। Jesus promised the following. और परमेश्वर के वचनों को, यीशु के वायदों को वह पकड़े रहता है। Matthew chapter 6 verse 33. जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33। But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. और वचन इस प्रकार से कहता है, पहले तुम परमेश्वर, उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी जो सारी जो वस्तुएं हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। What is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है? That means his ruling over us. उसका मतलब है परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रण किए हुए है और वही हमारे जीवन को चला रहा है। And also, what is the righteousness? और धार्मिकता क्या है? That means the right relationship with God. सही सहभागिता परमेश्वर के साथ। When we believe in God and His Word, the relationship between God and us is right.
और याद रहे जब हम वचन पढ़ते हैं तो जो मेरे और परमेश्वर के बीच में जो सहभागिता होती है वो सही होती है। So always seek first his kingdom and his righteousness. इसलिए आप पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करें। Through word of God, we can be under his ruling over, and we can enjoy the right relationship with God. और याद रहे आप उसके वचन की अधीनता में रहकर उसके वचन का और उसके अनुग्रह का आनंद लेते हैं। The word prophesies tomorrow and the future. और याद रहे वचन जो है वो हमें आज की और कल की चीजों को बताता है और उनकी जानकारी देता है, भविष्यवाणी करता है। What is the wisest way to spend time? और क्या ही धन्यवाद है जब आप बुद्धिमानता के साथ में अपने जीवनों को बिताते हैं। The Bible provides us with the wisdom to prepare for the future. और परमेश्वर का जो वचन है बाइबल वो हमें मदद करता है कि हम किस रीति से अपने भविष्य को बनाना है। The word also explains everything on the earth and heavens. और ये हमारी मदद करता है कि हम पृथ्वी का जीवन कैसे बिताना है और स्वर्ग का जीवन हमें कैसे बिताना है। Only the word of God explains everything about heavens and contains the correct explanation about all things on earth. और परमेश्वर का जो वचन है इसलिए वो हमें सारी उन बातों के बारे में बताता है कि हमें पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग में हमें क्या चीज मिलना है। It is a manual for both this earth and heaven. और वो इमैनुअल है इस पृथ्वी का भी और स्वर्ग का भी। Therefore, if we simply hold on to the word of God, we can have absolute success. और याद रहे यदि आप परमेश्वर के वचन को थाम लेते हैं तब परमेश्वर हमें हर एक कार्य में सफलता देता है। Holding on to the word of God leads to victory. याद रहे परमेश्वर का हर एक वचन हमें विजय की ओर लेकर चलता है। So, we must hold on to God's word and pray daily. इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है और प्रार्थना करना है। Yeah. Through worship, we must hold on to the word of God and pray every day while meditating. और इसलिए जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें उसी के आधार पर लगातार प्रार्थना करते रहना है। The word of God is the bread of life. परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन की रोटी है। Food for the soul. और हमारी आत्मा के लिए अच्छा है। And prayer is spiritual breathing. और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी। Yeah. So this bread and food, spiritual breathing is very, very important in our spiritual lives. और इसलिए हमारी आत्मिक जीवन के लिए ये आत्मिक भोजन बहुत जरूरी है। So in our everyday lives, we must read the Bible and holding on to the Bible, the Word of God, and pray. इसलिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ना है और उस पढ़कर लगातार उस पर प्रार्थना करते रहना है। Also, you are preaching every Sunday. और जैसे आप प्रत्येक रविवार को आप परमेश्वर के वचन को बताते हैं, Please, pulpit message you proclaimed. याद रहे जो संदेश आपको वेदी से मिलता है आप उसको लगातार बताएं। And please help your church members to take hold of
this message. और आप अपने कलीसिया के लोगों को भी मदद करें कि वो इस वचन को थामे रहें, And then someday it will be fulfilled. और याद रहे एक दिन वह वचन उनके जीवन में पूरा होगा। Now the word of God is fulfilled. और याद रहे परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा हो गया है। The message is the guidepost of our journey. याद रहे हमारे जीवन की यात्रा का वो एक गाइड पोस्ट है, मार्गदर्शक है। And second, special answers. और दूसरा एक महत्वपूर्ण उत्तर। Okay? ठीक है, Okay. When you are faced with tribulations, trials, and problems, special answers through which His great plans will take place come upon us. और तब क्या होगा कि आपके जीवन के कई रहस्य, कई बातें और बहुत सी चीजें आपके जीवन में आप घटते हुए देखोगे। Anxieties, worries are prayer topics through which we receive answers. और याद रहे यही इन्हीं के द्वारा आपको अपनी बातों का जवाब मिलता जाएगा। In Philippians chapter 4, verses 6 to 7, change your anxieties and problems into prayer topics. और जब हम पढ़ते हैं फिलिपियो 4 अध्याय वचन 6 और 7 को, वहां लिखा है कि आप अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी बातों को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने निवेदन के रूप में प्रस्तुत करो। In your emergency, you can special prayer, special answers for prayer for a special prayer for special answers. और आप विशेष समय में इन विशेष बातों के लिए लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। Yeah. Prophet Jeremiah always looked to the Lord Jehovah in the midst of his problems and praised him. और जब हम बात करते हैं यिर्मयाह के बारे में, वो अपनी हर एक समस्या के बीच में, जब वो दुखों के बीच होता था, तो वह परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाकर उसको दुआई देता था। Because Apostle Paul was confident that he who began a good work within him would carry it on to completion. और प्रेरित पौलुस इस बात को कहता था कि जिसने उसमें अच्छे कार्य को शुरुआत किया है, वह उस कार्य को पूरा भी करेगा। In Philippians chapter 1 verse 6, he prayed with praise and thanksgiving. और जब हम पढ़ते हैं फिलिपियो 1 अध्याय वचन 6 को, वहां लिखा कि आपके जितनी भी प्रार्थनाएं वो धन्यवाद और निवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए। And also he said, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. In Philippians 4, 6 to 7. और जब हम पढ़ते हैं फिलिपियो 4 अध्याय 6 और 7 में, वहां लिखा है किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, परंतु हर एक बात में तुम्हारा धन्यवाद और परमेश्वर के सामने तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रस्तुत किए जाए। And also 1 John 1:9. और जब आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय वचन 1 के 9 को, If we confess our sins voluntarily, the Lord will be happy and will forgive our sins. He will wash us from our unrighteousness. और लिखा है कि जब हम
अपने गुनाहों को उसके सम्मुख मान लेते हैं तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। When we discover the prayer topics that are sure to be answered, और याद रहे, जब हम अपने प्रार्थना विषयों को उसके सम्मुख रखते हैं तब वह हमें हमारी सारी बातों का जवाब देता है। we will pray sincerely for them. और हमें पूरे विश्वास के साथ में प्रार्थना करना चाहिए। Apostle Paul did not cease to pray for his congregation. और याद रहे, जो प्रेरित पौलुस लगातार जो है वो अपनी कलीसियाओं के लिए लगातार दुआ करता था। Jesus Christ said, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." In Mark 11:24. और जब मरकुस आप 11 अध्याय वचन 24 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जो तुम प्रार्थना में मांगते हो यह विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए मिल जाएगा। It is through that word that we are able to discover God's absolute plan. और क्यों ना हम उन वचनों के आधार पर अपनी प्रार्थना को करें। This is the reason also. It is God so loves the world and desires to save it. और याद रहे, यही परमेश्वर की योजना है और वो चाहता है कि उसके द्वारा हम उन चीजों के द्वारा हम बचाए जाएं। Yeah, this is the reason that He sent Jesus Christ. और यही कारण था परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दुनिया में भेजा। And saved those of us who believe in Him. और जो उसमें विश्वास करते हैं वह बचाए जा सके। Yeah, God called us to spread the gospel that is capable of saving the world. और परमेश्वर ने अपने वचन को इसलिए दिया है ताकि वह जगत का उद्धार कर सके, उसे बचा सके। Spreading the gospel is not one of the gifts of grace we could possibly receive. और याद रहे, जो सुसमाचार जो सुनाना है वो हमारे लिए एक अनुग्रह नहीं है कि हमें अनुग्रह मिला इसलिए हमें सुनाना नहीं। In fact, it is the ultimate purpose of the gifts of grace. परंतु यह परमेश्वर क्या वो उपहार है जो हमारे लिए हमें दिया गया है। This is the chief of all the important works that must be carried out by the church. और ये वह वस्तु है, वो आशीष है जो पूरी कलीसिया को लेकर आगे चलना, और ये महत्वपूर्ण है। In order to pray and receive answers regarding 3 matters. Can you say again, Pastor? Yeah, in order to pray and receive answers regarding these matters. और याद रहे, इन बातों के आधार पे जो है आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना है। We must have 3 things. और आपको इन बातों पर अमल करना है। Yeah. You must have 3 things. और आपके जीवन में 3 बातें होनी है। First, we need to have faith regarding God's works. और पहला है, हमें विश्वास होना है परमेश्वर के कार्य के बारे में। It's when we go forth before Him that we will receive new grace. और याद रहे, आप जहां भी जाएंगे वहां पर आप परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। And overflow with thanksgiving and joy. और आपका जो जीवन है
वह आनंद से भरपूर रहेगा। And second, we need to have the faith to hold on to the word of promise. और दूसरा है कि आपको जो वायदे परमेश्वर ने किया है उन वायदों को पकड़े रहना है। Yeah. It is through the word that God moves the world, and because the word of God is absolutely living and active. और याद रहे जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे अंदर विद्यमान है और हम उसके वचन में निरंतर बढ़ रहे हैं। The work of the Holy Spirit will arise when we hold on to the word. और याद रहे जो परमेश्वर का जो कार्य है जो उसकी सामर्थ्य वो हमारे जीवन में बढ़ेगी जब हम उसकी सामर्थ्य में बने रहेंगे। That is why we need to prepare the vessel of faith. और इसलिए हमें विश्वास के पात्र को पकड़े रहना है। God will bless us according to our vessels of faith. परमेश्वर हमें हमारे विश्वास के पात्र के आधार पर हमें आशीषित करता है। We must let go of our standards and follow the standards of God. हमें अपने स्तर के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर के स्तर को अनुसरण करना है। And great works will arise. तब परमेश्वर के जो कार्य हैं वो हम लोग देखने पाएंगे। And third, when we pray only to lift up the name of the Lord and the gospel. और जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का जो नाम है वो सामर्थ्य नाम है और उस नाम में हमें सारे उत्तर मिलेंगे। God will lead us to the paths of righteousness. और परमेश्वर जो है हमें धार्मिकता के मार्ग पर लेकर चलेगा। People have properly organized their faith will not speak rashly. और याद रहे परमेश्वर का जो वचन है वो जो वचन है वो उसी रीति से आगे बढ़ेगा। And will discover God's will in any storm. और वो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखेंगे। We must discover God's will in all instances. और याद रहे इसलिए हमें हर हाल में परमेश्वर के कार्य को देखना है। And events and tribulations, we must discover God's will. और याद रहे हर एक परिस्थिति जो है समस्या जो भी है कोई भी बात क्यों ना हो उसमें परमेश्वर की इच्छा प्रकट होनी है। So 1 John chapter 4:14. और जब हम पढ़ते पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय को, When we pray according to God's will, He promised to answer us. और वचन कहता है कि जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो उसका ये वायदा है कि वो हमें उत्तर देगा। From now on, hold on to God's word and begin to pray. इसलिए अब से आप परमेश्वर के वचन को थामे रहें और उससे प्रार्थना करें। Open the eyes of faith आप विश्वास की आंखें खोलें and discover God's plan, और परमेश्वर की योजनाओं को जानें। hidden within difficulties. और याद रहे जो समस्याएं जो परेशानियां जो है उनके बीच में भी Hold on to the prayer topics that will absolutely be answered. और आप उन तमाम प्रार्थना विनतियों को पकड़े जो आपको दी गई हैं। And go forth before God with praise and thanks. आप परमेश्वर के सम्मुख उसको धन्यवाद देने के लिए जाएं। Give a heartfelt and sincere confession to God and pray. आप परमेश्वर को पूर्ण तरह से धन्यवाद दें और उसको दुहाई दें। This is the process of prayer through which we can connect with God.
और याद रहे यही वो मार्ग है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। Knowing these facts, how should we pray? और इन बातों को जानने के द्वारा आपको अब कैसे प्रार्थना करना है? Praise and thanksgiving. आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। And second, confession. दूसरा, आप अंगीकार करें। And thirdly, honest prayer. और आप विश्वास योग्यता से प्रार्थना करें। The point is holding on to the word of God and pray. और आप याद रहे परमेश्वर के वचन को आप थामे रहें और उसके आधार पर आप प्रार्थना करते रहें। From now on, please hold on to God's word and begin to pray. और इसलिए आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन में बने रहे और प्रार्थना करते रहें। Especially, please take hold of your pulpit message. और आप आपने जो रविवार का जो संदेश है आप उसको उस संदेश में आप बने रहें। It will be fulfilled. याद रहे वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। And then based on that, you must prepare new sermon. और आप उसके आधार पर अपने जीवन में आगे बढ़ें। Please walk by the Spirit through the Word of God. और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ें। You must go forth before the congregation as a witness of fulfilling the Word of God. और आप कलीसिया के सम्मुख उस अगुवाई में आगे बढ़े कि आप उन चीजों के गवाह हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी हैं। You must go to preach the gospel, the message, with fulfilled evidences. और आप उन वचनों के अनुसार में जो पूरे हुए उन गवाहियों के साथ में आप आगे बढ़ें। You are witness आप परमेश्वर के गवाह हैं of the fulfilled word of God. और परमेश्वर को के वचन को पूरा करने वाले। That is the preacher. और एक प्रचारक के रूप में May you enjoy the God's word fulfilled in your life. और आप परमेश्वर के वचन का और उसके अनुग्रह का आनंद अपने जीवन में लेते रहें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Dear Father, we thank you for very important time this year, in this time. और परमेश्वर हम इस बहुमूल्य समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Today, we have realized the importance of the Word of God and prayer. और प्रभु आज हमने इस बात को जाना कि वचन का महत्व और वचन के आधार पर प्रार्थना करने का महत्व क्या है। Help us to meditate on your God, on your Word of God, and hold on to that, and begin to pray. प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम आपके वचन को पढ़ते हुए और उस वचन को पढ़कर समझकर उसके आधार पर प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। Lord, please open the eyes of our faith and discover God's plan hidden within every circumstances. प्रभु आप अपनी योजनाओं को और अपनी इच्छा को हमारी हर एक परिस्थिति में भी हमारे ऊपर प्रकट करते रहें। Lord, please help us hold on to the prayer topics that will absolutely be answered and go forth before God with praise and thanks. और प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम महिमा करते हुए धन्यवाद करते हुए तेरे सम्मुख आकर उन प्रार्थना विनतियों को हम लोग करने वाले बने। We want to be witness of Jesus and His word
is fulfilled. और प्रभु हम उस बात के गवाह होना चाहते हैं कि आपका जो वचन है, जो मसीह का जो वचन है, वो पूरा हो रहा है। Lord, please bless the pulpit of our pastors in India. प्रभु आप हमारे भारतवर्ष के पासवानों को आप आशीष करें। Please give them the message to be fulfilled. प्रभु आप उन्हें वो संदेश दे जो पूरा हो। Bless their church members to receive the fulfillment of the word of God. प्रभु आप अपने वचन को पूरा होने के लिए उन्हें आशीषित करें। Please help them to experience the fulfillment of the word of God, the pulpit message. प्रभु आप उन्हें जो वेदी का जो संदेश से so that they experience God is living through the word of God. और प्रभु आप हमारा हम पर अनुग्रह प्रदान करें कि परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है और हमारे मध्य है। So please help them to experience God's word is living and active and is fulfilled in our lives. प्रभु आप हमारी मदद करें कि जो तेरा वचन है वो आज भी कार्य कर रहा है और तेरा वचन पूरा होता है। Please give our pastors the assurance of the word of God and the answer to prayer. प्रभु आप हमारे पासवानों को मदद करें कि आपका जो वचन है वो पूरा होता है और जो वचन के आधार पर प्रार्थना की जाती है आप उसको पूरा करते हैं। We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. और हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में ये दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Yeah, praise the Lord, Muksanim. Thank you for Thank you listening. so much for Thank you for so much listening. wonderful message. Yeah. God bless you.